सिखाया एक सबक। नोबिता, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? इधर देखो मेरी तरफ। सारा दिन तुम खेलते रहते हो। मुझे बताओ कि तुम पढ़ाई कब करोगे? मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ। आज तुम घर के कामों में मेरी मदद करोगे, समझे? ये क्या? मैं करूँगा मॉम, लेकिन क्या? जल्दी बताओ मुझे, लेकिन क्या? मैंने अपने दोस्तों से प्रॉमिस किया है। ऐसा क्या प्रॉमिस किया है तुमने अपने दोस्तों से? थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ तुम्हें समझाते समझाते। निकल जाओ यहाँ से! ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। सही कहा नोबिता, उन्हें तुम पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। वो मेरी कोई बात नहीं सुनती। उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं तंग आ चुकी हूँ। और मेरी मम्मा भी मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है। क्या तुम सबकी मॉम तुम्हें डांटती है? मॉम मुझे माफ कर दो प्लीज। मॉम मुझे माफ कर दो। रुक जाओ, आज तुम याद तो गया। मुझे भी अपनी मॉम से एक शिकायत है। तुम्हें पता है मेरी मम्मा हमेशा मुझे डांटती ही रहती हैं। सही कहा सुनियो, मेरी मॉम भी मुझे डांटती रहती है। मॉम कभी मेरी बात नहीं सुनती, पता नहीं क्यों। तुम मेरी मॉम को जानते नहीं, इसलिए ऐसा कहने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हारी मम्मा तुम्हें डांटती होंगी, लेकिन मेरी मम्मा मुझे बहुत ज्यादा ही डांटती हैं। शांत हो जाओ, वो तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही डांटती हैं। हाँ? अब क्या करूं? एक आइडिया है, मैं तुम सबकी मॉम को एक्सचेंज कर देता हूँ। क्या? फैमिली मैचिंग बॉक्स। ये है तुम सबकी और तुम्हारी मॉम की फोटोज। अब मैं इन्हें मिक्स कर देता हूँ। मेरे ख्याल से इतना काफी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। नोबिता के साथ शिजुका की मॉम, शिजुका के साथ सुनियो की मॉम और सुनियो के साथ नोबिता की मॉम। ये ठीक रहेगा ना दोस्तों? हाँ, ये ठीक रहेगा। अब हम इन बॉक्सेस में दो दो फोटोज डाल देते हैं। अब तुम सब घर जाकर अपनी नई मॉम से मिलो। हाँ? क्या वो सच में बदल गई होंगी? हाँ नोबिता, मैं कह रहा हूँ ना। अरे हाँ, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। मैं नोटबुक लेने जा रहा हूँ। तुम ऐसे भाग नहीं सकते हो नोबिता, मेरी बात सुनो। अरे नोबिता, तुम्हारा स्वागत है। सुनियो अभी घर पर नहीं है बेटा, बाद में आ जाना। वो दरअसल मैं। हाँ बोलो। नहीं कुछ नहीं। बाय। अब ये सुनियो का घर है नोबिता, तुम्हारा नहीं। अरे हाँ, तुम्हारा घर ये है। बस तुम दरवाजा खोलो और अपने कमरे में जाओ। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है डोरेमोन, मैं नहीं जा रहा। तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो नोबिता? घर के अंदर आ जाओ। अजीब लग रहा है। क्या? सब ठीक होगा, घबराओ नहीं। अरे आज तुम दोनों को क्या हो गया है? नहीं कुछ भी नहीं। वो बस मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने कहा ना, सब कुछ ठीक होगा। तो अब यही मेरा घर है। ठीक है, देखते हैं। मम्मा, मैं घर आ गया। अच्छा ठीक है, तुम्हारे स्नैक्स किचन में रखे हैं, जाकर ले लो। और हाँ, हाथ धोना मत भूलना। अच्छा ठीक है मम्मा। नोबिता की मम्मा तो कितनी अच्छी है। जैसा उसने कहा था ये बिल्कुल वैसी नहीं है। यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो फिर तुम सोने की कोशिश क्यों नहीं करते? नहीं, मैं रोज सो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी खुशबू है जो मेरे नाक में गुदगुदी कर रही है। डोरेमोन, ये शिजुका की खुशबू है। शिजुका से भी बिल्कुल ऐसी ही खुशबू आती है।
शिजुका-chan. मुझे बच्चा. नोबिता मैं थोड़ी देर पहले तुमसे नाराज थी. अब क्या करें? पियानो की क्लास की वजह से मुझे माफ कर दो नोबिता. मुझे तुम्हारी बात भी तो अच्छी तरह समझनी चाहिए थी ना. मुझे माफ कर दो. अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो मैं नहीं था. सच में तुम कितने अच्छे हो. हाँ ये तो बहुत बढ़िया मॉम है. शिजुका तो गलत बोल रही थी. मुझे तो ये कमरा बिल्कुल भी अपने कमरे जैसा नहीं लग रहा. वीडियो गेम्स सुनियो के घर में और हो भी क्या सकता है. शिजुका ये क्या है? तुम फिर से गेम खेलने लगी? मुझे माफ कर दीजिए मॉम, मैं अभी अपना होमवर्क जरा कर रुको। लेती हूँ. हाँ. मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है. लो. हाँ? मैं तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ा रही हूँ. आपका शुक्रिया मॉम. मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे नफरत करो, और वो भी मेरे बुरे बर्ताव की वजह से. हाँ? हाँ? सुनियो की मॉम कितनी अच्छी है. ये क्या? सब गिर गए. ये मुझे मैं नहीं जीत खेलना. गया. क्या हुआ? अब और नहीं. क्या कोई डायनासोर या रोबोट नहीं है? मैं इन खिलौनों से नहीं खेल सकता. ऐसा क्यों कह रहे हो? ये तो एक लड़की के खिलौने हैं. मैं बोर हो गया हूँ डोरेमोन. हाँ, फिर तुम घर के कामों में मदद क्यों नहीं करते? सुनिए ये मैं कर देता हूँ. तुम्हें होमवर्क नहीं करना है क्या? मैंने सारा होमवर्क कर लिया और मुझे कोई काम भी नहीं है. तुम तो बहुत ही प्यारे बच्चे हो. अगर तुम हमेशा ऐसे ही काम करो तो तुम्हें मॉम से कभी डांटना पड़े. अरे वाह हो गया. हमने कर दिखाया. बहुत अच्छा लग रहा है. घर के काम करने में कितना मजा आता है. अरे क्या हुआ तुम्हें? नोबिता तुम ठीक हो? मेरी सारी मेहनत मुझे माफ कर दीजिए. कोई बात नहीं, गलतियाँ तो सभी करते हैं ना. अब तुम सूख गए हो, तुम कपड़े बदल लो. ठीक है नोबिता? हाँ ये लड़कियों के कपड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं देखती हूँ. ये सब क्या है? नोबिता चलो यहाँ से. मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा. चलो. मुझे बहुत अजीब लग रहा था. अरे नोबिता, हाय दोस्तों, कैसा लगा? मुझे अच्छा नहीं लगा. मुझे भी नोबिता. हाँ पता है तुम्हारी मॉम ने मुझसे माफी मांगी. क्या तुम सच कह रहे हो नोबिता? सुनियो तुम्हारी मॉम शर्मिंदा थी, उन्होंने तुम्हारे लिए ये दिया. अच्छा शिजुका, तुम्हारा शुक्रिया. मुझे पता है नोबिता कि तुम्हें आखिर हुआ क्या है. तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है ना? क्या तुम्हें भी हो रहा है? सुनियो, तुमने भी उनके बारे में बहुत गलत कहा, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं. तुम भी शिजुका. हमारे मॉम डैड हमसे बहुत प्यार करते हैं. वो हमारी भलाई के लिए हम पर गुस्सा करते हैं. इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं. तुम बिल्कुल सही कह रही हो शिजुका. हाँ सही कहा. तो क्या तुमने कोई सबक सीखा दोस्तों? हे रुक जाओ, सुनो. एक्सचेंज खत्म. तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी मॉम को भी बदलो. अब मैं उनके साथ और बिल्कुल नहीं रह सकता. मैं तंग आ चुका हूँ. क्या कहा?
मॉम, फिर उल्टी सीधी बातें। मुझसे घर गलती चलो, हो गई। बताती हूँ मॉम, तुम्हें। मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा। अपने अपने घर चले। हाँ। मुझे अपनी असली मम्मी पसंद है। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है। हाँ, तुम सबने सही कहा। हम घर आ गए। おかえりなさい、のび太さん。戻ってないじゃないか。おかしいな。のび太、これはどういうこと？どうして静香ちゃんのとこでパンツなんか忘れてきたの？届けに来てくださったのよ。नोबिता ने सीखा सबक। हाँ, ये अक्कड़ बक्कड़ बम बिब्बो 80-90 पूरे 100 में निकला धागा, चोर निकल के भागा। अक्कड़ बक्कड़ बम बिब्बो 80-90 पूरे 100 इसे क्या हो गया है? धागा, चोर हम निकल के सोच रहे भागा। हैं कि कौन सा स्नैक पहले खाएं। अगर राइट वाला जीता तो बिस्किट खाएंगे, वरना इडली। ये बताओ कि तुमने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? भविष्य के बारे में मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। अब ये फैसला करने का समय आ गया है कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। टीचर बनना चाहते हो, आर्टिस्ट बनना चाहते हो या पॉलिटिशियन? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डैड, कुछ भी ठीक रहेगा। बस एक आसान सी नौकरी जिसमें बहुत सारे पैसे मिले। मैंने ठीक कहा ना? क्या आपका भी कोई सपना था डैड? हाँ, मेरा भी एक सपना था। मैं पेंटर बनना चाहता था। क्या कहा? एक पेंटर? डैड, क्या आप सच में अच्छी पेंटिंग करते थे? क्या तुम्हें मुझ पर शक है? ठीक है, लो देखो इसे। ये क्या है? ये एक पेंटिंग हाँ? बुक है। ये ओया नाम की पेंटर की है। मशहूर पेंटर ओया, मैंने उनका नाम सुना है। मैंने उन्हें टीवी में देखा था एक दिन। वो मेरा बचपन का दोस्त है। हाँ? ये बहुत पहले की बात है बच्चों। अगर सब कुछ ठीक रहता तो मैं भी उसकी तरह एक पेंटर होता। ये आज से 20 साल पहले की बात है, जब मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया था। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बड़ा होकर एक पेंटर बनना चाहता था, पर मेरे पापा ये नहीं चाहते थे, इसलिए मैं आर्ट स्कूल नहीं जा पाया। लेकिन तब एक इंसान था जिसने कहा था कि अगर मैं वाकई पेंटर बनना चाहता हूँ तो मेरी आर्ट स्कूल की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा सकता है। ये तो बढ़िया बात है डैड। क्या हुआ? उसने तो यहाँ तक कहा था कि अगर मैं फ्रांस या इटली जाकर पढ़ना चाहता हूँ तो वो मेरी पढ़ाई का वहाँ पर भी खर्चा उठा सकता है। और फिर क्या हुआ? मैंने सोचने में ज्यादा वक्त ले लिया, इसलिए ये मौका मेरे हाथ से निकल गया। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने भविष्य के बारे में सोच लो। मैं चाहता हूँ कि तुम बड़े होकर वही बनो जो तुम बनना चाहते हो। नोबिता, तुम्हें इतना दुखी होने की क्या जरूरत है? डैड ने एक अच्छा मौका गवा दिया डोरेमोन, है ना? तुम भी ना। अगर डैड एक मशहूर पेंटर होते तो कितना अच्छा होता, बहुत मजा आता। हम जितने चाहे उतने डोरा केक्स खाते। डोरा केक्स? तो हम चले? लेकिन कहाँ? टाइम मशीन से डैड से मिलने, जब वो जवान हुआ करते थे। हाँ, और फिर हम उन्हें बताएंगे कि वो पेंटर ही बने। चले चले। ये ये हमारा घर है, कितना सुंदर था। पता नहीं नोबिसुके इतना घबराता क्यों है। वो अब कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसे खुद ही अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने दो। पता नहीं डैड कहाँ होंगे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पता नहीं अब क्या होगा। मिस्टर कानेमित्सु मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे शाम तक उनको जवाब देना है। अब मैं क्या करूं? मैं जाऊं या ना जाऊं? क्या करना चाहिए? ओह, हाँ ये ठीक रहेगा। सीधा हाथ जीता तो मैं जाऊंगा, अगर उल्टा हाथ जीता तो नहीं जाऊंगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100
सो मैं निकला धागा, चोर निकल कर भागा। ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अगर ये ऐसे ही करते रहे तो शाम हो जाएगी। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। Accomplishment Thorn! अगर उन्हें ये कांटा चुबा दिया जाए तो वो वही करेंगे जो वो सोच रहे हैं और कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया, डैड को इसकी जरूरत है। हाँ? मैं तो थक गया। मैंने फैसला कर लिया, मैं जाऊंगा। तुमने कर दिखाया। अब डैड को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा भविष्य मजेदार होगा। ये नोबिसुके कहाँ है? आप कौन है? वो घर पे नहीं है। जरूरी काम से बाहर गए हैं। कानेमित्सु। कानेमित्सु? हाँ? आप डैड की मदद कर रही हैं ना विदेश जाकर पढ़ने में? हाँ, नोबिसुके की किस्मत अच्छी है जो उसे विदेश जाने का मौका मिल रहा है और मेरी जैसी सुंदर लड़की से उसकी शादी होने वाली है। पर नोबिसुके ने मुझे परेशान कर दिया है। उसने अभी तक कोई फैसला ही नहीं लिया। हाँ? आप परेशान मत होइए, उन्होंने फैसला कर लिया है। हाँ? क्या सच में? ये तो अच्छी बात है। मैं घर जा रही हूँ। वाह! जब डैड मशहूर पेंटर बन जाएंगे तो इन सुंदर औरत से शादी कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता नोबिता। अगर डैड ने इनसे शादी कर ली तो इसका मतलब मॉम से उनकी शादी नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब अगर मॉम और डैड की शादी होगी तो तुम्हारा जन्म होगा, लेकिन अगर डैड और उन आंटी की शादी हुई तो कोई और जन्म लेगा, तुम नहीं, समझे? ये तो बहुत बुरा होगा। मुझे रोकना होगा। वो नहीं डैड। ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं, लेकिन वो तुमसे ज्यादा फुर्तीले हैं। मुझे लगता है हमें उन्हें रोकना चाहिए। चलो चले। रुक जाइए। ये सब मेरे गैजेट की वजह से हो रहा है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ऐसी बात है तो फिर मेरा क्या होगा? नोबिता, अगर तुम चाहते हो कि तुम गायब ना हो तो जल्दी से चलकर उन्हें रोको। हमें कुछ करना होगा। कुछ करे डोरेमोन। तुम क्या कर रहे हो? हमें जल्दी करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। अब हार मान लेते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? हम डैड का भविष्य खराब नहीं कर सकते, ये उनका सपना था। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें पता है ना तुम गायब हो जाओगे। तुम किसी से नहीं मिल पाओगे, अपने दोस्तों से नहीं, मॉम से नहीं, डैड से नहीं और मुझसे भी नहीं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तो फिर उठो ना, बैठे क्यों हो?ねわしは若い頃絵描きになりたかったんじゃ。その夢を娘の婿で果たそうと思ってな。डैड, मैं चाहती हूँ हमारी शादी में बहुत सारे लोग आए। हाँ हाँ, तुम जिसको चाहो बुलाओ। शादी कब करना चाहती हो तुम? अपने पैसे और जान पहचान से मैं तुम्हें दुनिया का मशहूर पेंटर बना दूंगा। माफ करना मिस्टर कानेमित्सु। तुम चाहो तो मुझे डैड कह सकते हो। लेकिन मैं आपको डैड नहीं कह सकता। मैं आपकी रुक जाइए। बेटी से शादी नहीं कर सकता। मेरा जवाब सुन लिया आपने? क्या मतलब? 断るですって？金ならいくらでも出すと言っとるんだぞ。 मिस्टर कानेमित्सु, बहुत सारे पैसे खर्च करके भी कोई पेंटर नहीं बन सकता। चाहे मैं कोई भी काम करूं, लेकिन पेंटिंग करना नहीं छोड़ूंगा। सुन लिया आपने? मैं अपनी खुद की मेहनत से पेंटर बनना चाहता हूं। मुझे डैड पर विश्वास नहीं हो रहा।
मैं पहले ही मना कर देता, पर मैं आपकी बेटी का दिल नहीं दुखाना चाहता था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना काने को। चले जाओ मेरे घर से। डैड, जल्दी से उस दूसरे लड़के ओया को बुलाइए। अगर तुम चाहो तो मैं तीसरे लड़के को भी बुला सकता हूँ। तुम बेवकूफ हो, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बेवकूफ। शायद उसने ठीक कहा, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपना भविष्य खुद अपने हाथों से बनाऊंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं वही करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे ये क्या? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? मुझे माफ कर दीजिए। ये लीजिए आपका बैग। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने देखा नहीं। वो रहा आपका ट्रेन का टिकट। तम्बाकू कटाव का? शक्ल जानी पहचानी लग रही है। हाँ, मुझे भी। मॉम, तुमने सही कहा, ये तो मॉम है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये चलो अब हम घर चलते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर है। आज मैंने बहुत सालों के बाद कोई पेंटिंग बनाई है। चाहे हमें खाने के लिए बहुत सारे डोरा केक्स ना मिले, चाहे हम बड़े घर में क्यों ना रहें, पर ये घर सबसे अच्छा है। मुझे फक्र है अपने परिवार पर। तुम दोनों ज्यादा हिलो मत, वरना पेंटिंग खराब हो जाएगी। ठीक है।